सभी भाइयों का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हमारा मैच होने वाला है क्राउन 5 ओपोनेंट आरसीबी 1-2-3 के साथ में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो पे लाइक ज़रूर ठोकना। तो टॉस हम जीते हैं, टॉस जीत के हम बैटिंग करेंगे। ये मैच को आप थ्रिलर समझ लो या आप इसको कमबैक समझ लो, ओपोनेंट का चोक समझ लो, जो समझना है समझो, लेकिन वीडियो को एंजॉय करो। वीडियो बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आएगा। तो आते हैं, ओपोनेंट ने लाया है यासिर शाह को। पहली बॉल ये डाल रहे हैं और ये हमारा पहले ही बॉल पे बटन ग्लिच हो गया और मेरी विकेट जाते हुए जॉर्ज द बॉस, हमारा इम्पोर्टेंट एक हाई टाइमिंग का बैट्समैन, आउट होते हुए। अब हम ले आएंगे अब हम ले आते हैं एस्टन टर्नर को ले आते हैं। पहले बॉल पे तो हमारा ग्लिच हो गया था जिसके वजह से बटन ही प्रेस नहीं हुआ। दूसरे बॉल पे हम ही हक देते हैं और दूसरे बॉल पे हम फ्लिपर के लिए गए थे, लेकिन बॉल निकली लेग स्पिन और ये 2 बॉल में 2 विकेट हमारी जाते हुए। शुरुआत एकदम बेकार, एकदम टट्टी शुरुआत हमारी हुई है। तो अभी तीसरी बॉल पे आते हैं। अब हम लाएंगे मिथुन भाई साहब को, देखते हैं मिथुन भाई साहब कौन से झंडे गाड़ते हैं या फिर ये भी निकल लेंगे। तो चलो आते हैं। इन्होंने एकदम स्लो स्पीड पे डाली है। हम खेलने गए लेग स्पिन समझ के, लेकिन ये भी थी फ्लिपर, लेकिन हमें चौका मिल जाएगा क्योंकि स्लो स्पीड पे थी। तो अब आते हैं चौथे बॉल पे फिर से इन्होंने थोड़ा सा स्लो स्पीड में डाली है। ये फिर से ये फ्लिपर थी। हम गए थे लेग स्पिन के लिए और मोहम्मद मिथुन भी कोई झंडे नहीं गाड़ पाए, ये भी निकल लिए। तो हमारी शुरुआत पहले ओवर में एकदम बेकार, जैसे आप लोग देख सकते हो 3 विकेट हमारे चले गए हैं और सिर्फ एक चौका मिला है। अब आए हैं गैरी सोबर्स, फुल स्पीड पे इन्होंने डाली ये बॉल और ये कड़क, ये हमने खेला है प्लेटिनम शॉट 498 परफेक्ट टाइमिंग के साथ में। फ्लिपर गेस किया था और ये मिलेंगे पूरे 6 रन। मज़ा आया होगा आप लोगों को ये शॉट देख के, क्योंकि ये जब लगता है तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पे और एक चौका हमें मिलेगा। हम लेग स्पिन समझ के गए थे, बॉल फ्लिपर थी, लेकिन स्लो स्पीड और मिडल ऑफ द बैट होने की वजह से हमको चौका मिल गया। तो सोबर्स सर ने 2 बॉल में हमें 10 रन दे दिए। तो एक ओवर के बाद में 14 रन 3 विकेट ये ले आए हैं इस्लाम को। पहली बॉल हमें मिलेगा चौका, कैरम समझ के ही गया था, फिर भी हल्का सा लेट हो गया, चौका मिलेगा। 18 रन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, 3 विकेट गए हैं। बाबर आजम बबरा, देखते हैं क्या करेगा। हमने यहाँ प्रीसेट चेंज किया है और ये हम खेलेंगे 574। इन्होंने बॉल आगे रखी थी, कैरम ही समझ के गए थे हम, और हमें यहाँ पे मिलेगा चौका। तो हमारा कमबैक होते हुए 22 रन हो गए हैं 3 विकेट पे। ये मैं खेलूँगा 7-1-1 और एक प्लेटिनम शॉट में खेलूँगा। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, वरना इस पे भी हमें चौका या छक्का मिल जाता, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। एक ओवर 3 बॉल 23 रन 3 विकेट। ये 4-3-1 हमने खेला है और ये मिलेंगे पूरे 6 रन। मिडल ऑफ द बैट हुआ है, टाइमिंग उतनी परफेक्ट नहीं थी लेकिन मिडल ऑफ द बैट था, इसलिए हमको मिलेंगे पूरे 6 रन। हम पहुंच चुके हैं 29 पे। ये और एक मैंने एकदम सही गेस की थी, ये दूसरा ही होगी, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा अर्ली कर दिया और यहाँ पे हमारा चौथा विकेट जाते हुए, जैसे ही लगा कि थोड़ा कम बैक हो रहा है, यहाँ पे हमारा चौथा विकेट जाते हुए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ओपोनेंट की टीम बहुत मजबूत है भाई, पूरे लेजेंड और हीरो प्लेयर भर के ले आए। तो यहाँ पे एक और 5 बॉल 29 पे हमारे 4 विकेट जाते हुए। ये मैंने खेला है 662 प्लेटिनम शॉट मैंने खेला है। लेट था लेकिन चौका मिल गया, गैप मिल गया, तो हमको पावर प्ले की लास्ट गेंद पे भी चौका मिल गया। अब आते हैं तीसरी ओवर पे, देखते हैं ये तीसरी ओवर किसको ले आते हैं। ये ले आए हैं ब्रेटली को, जिनके स्किल्स 83 के हैं। देखते हैं हम क्या कर पाएंगे ब्रेटली पे। जितनी मुझे उम्मीद है ये तो यॉर्कर्स ही फेंकेंगे, स्विंग, रिवर्स स्विंग वाले यॉर्कर्स। ये पहला इन्होंने डाला है वाइड। ये मैं गया प्लेटिनम शॉट खेलने, लेकिन मैं लेट हो गया यहाँ पे। मेरे ख्याल से इस प्लेटिनम शॉट का नंबर 437 है, स्पेशल में है, 1 PM के डायरेक्शन में है और थोड़ा अर्ली शॉट है। फिर भी मैं इस पर लेट हो गया क्योंकि ब्रेटली की पेस बहुत ज़्यादा है और इनका कर्सर लेट शो होता है। तो हमारी तरफ से आए हैं फरहान। अब इन्होंने हमको डाल दी है यॉर्कर। हम खेलेंगे ऋषभ पंत का शॉट। ये भी हम लेट हो गए, इसी के साथ हमारा जाता हुआ छठवां विकेट। 2 ओवर 2 बॉल
33 रन, हमारे 6 विकेट जा चुके हैं भाई। हमारे पास बचे कौन है? अश्विन, इस्लाम, राधा कृष्णा और क्लेनवेल्ट, यही हमारे पास बचे हैं जो सब हल्के हल्के टाइमिंग वाले हैं। चलो देखते हैं हम कमबैक कर पाएंगे या नहीं। ये मैंने खेला एक और एक प्लेटिनम शॉट, ये मेरे ख्याल से 6-4-1 या 4-2 है या 6-2-4 है। आप लोग कमेंट करके बताना ये शॉट का नंबर। मैं शॉट के नंबर याद रखने में बहुत वीक हूँ, कोशिश करूँगा याद करूँ। ये इधर प्रीसेट मैंने 2 करके रखा था, मुझे उम्मीद थी कि यॉर्कर आएगा, लेकिन इन्होंने बाउंसर डाल दिया, इस वजह से ये बॉल खाली जाता हुआ। तो अब आते हैं 5वीं गेंद पे। 37 पे हम 6 हैं। इस्लाम भाई साहब बैटिंग कर रहे हैं। ये फुल स्पीड पे इन्होंने डाली है और ये फिर उसी इस पर डाली है। हम खेलेंगे 308, हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 रन। तो 2 ओवर 5 बॉल, 38 रन, 6 विकेट हमारे उड़ चुके हैं। अब आते हैं ब्रेटली भाई साहब की आखिरी ओवर पे। मैंने फिर प्रीसेट 2 किया है, मुझे उम्मीद है यॉर्कर, वाइड यॉर्कर की, और ये वाइड यॉर्कर और ये कड़क है भाई। ये 6-8 हमने खेला है और मिलेंगे पूरे 6 रन। मुझे उम्मीद यही थी कि या तो ये यॉर्कर या तो वाइड यॉर्कर डालेंगे। मैंने प्रीसेट 2 चेंज किया और 6-8 मैंने खेल दिया और मिल गए पूरे 6 रन। तो 3 ओवर के बाद में 44 रन, 6 विकेट ये आए हैं। और एक लेजेंड बॉलर विटोरी, स्ट्राइक पे है इस्लाम, फुल स्पीड पे इन्होंने डाला है। हम खेलेंगे 156, ज़्यादा कुछ नहीं तो सिर्फ 2 रन हमें मिलेंगे और ये डायरेक्ट हिट की कोशिश, लेकिन इनका डायरेक्ट हिट लगा नहीं। लेकिन छोटा ग्राउंड होने के कारण, ग्राउंड चेन्नई का ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड होने के कारण फटाफट थ्रो आ रहा था। तो दूसरी बॉल देखते हैं। ये हम खेलने गए थे 6-8 कैरम गेस करके, लेकिन निकली बॉल दूसरा और ये और एक हमारा विकेट जाते हुए। कमबैक तो बहुत मुश्किल लग रहा है, ये देख के तो यही लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स हम 60 रन तक पहुंच पाएंगे और ओपोनेंट की टीम जो है लेजेंडरी टीम, वो आराम से इसको चेस कर लेते या कर लेंगे। अब वो आपको आगे पता चलेगा। ये फुल स्पीड पे इन्होंने डाला है, 2 स्टेप मैंने पीछे लिया है और 156 खेला है और ये डायरेक्ट हिट। गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला। 8वां विकेट जाते हुए हमारा, क्लेनवेल्ट हमारे रन आउट होते हुए। तो 3 ओवर 3 बॉल, 47 पे 8 विकेट है। यहाँ हम ले आए हैं अन्ना को। डैनियल विटोरी की चौथी गेंद फुल स्पीड पे इन्होंने डाली है। हम जाएंगे कैरम समझ के 6-8 खेलने और ये मिलेंगे पूरे 6 रन हमको। तो अन्ना ने आते ही संग पहले ही बॉल पे छक्का लगा दिया है विटोरी भाई साहब को। तो 3 ओवर 4 बॉल, 53 पे 8। अब मैंने रखा है प्रीसेट 1। ये मैं खेलूंगा फिर से पंत भाई साहब का शॉट। हल्का सा मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल हमें मिलेगा। 54 पे हम लोग पहुँच जाएंगे। आखिरी बॉल विटोरी भाई साहब की, देखते हैं। ये इन्होंने बॉडी पकड़ी है, हमने इसको छोड़ दिया, इन्होंने ऑफ स्पिन डाली थी। ये ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमारे आखिरी बैट्समैन है ब्रेंडन मैकलम। ये चाहते थे हम थोड़ा सा मिस टाइम करें और इन्हें विकेट मिल जाए। ये यहाँ पे इन्होंने फुल स्पीड पे डाली है, मैंने स्पेस बनाया, घुटने टेके, लेकिन मुझे सिर्फ मिलेगा 1 रन। और मैं यही चाहता था क्योंकि मैं चाहता था बैज आखिरी के ओवर में स्ट्राइक पे रहे। अब हमारे जो ओपोनेंट थे RCB 1-2-3, इन्होंने खुद के टीम में इतने लेजेंड्स भर लिए थे कि ये बॉलर लाना भूल गए, तो इनको वीरेंद्र सहवाग लाना पड़ा। ये इतने लेजेंड्स ये भर लिए कि बॉलर ही लाना भूल गए थे। तो देखते हैं हम कुछ कर पाते हैं क्या। पहली बॉल टॉप स्पिन है। ये मेरी पोजीशन बहुत घटिया थी, नहीं तो ये पक्का 6 रन थे। मैं बहुत इरिटेट हो गया था इस शॉट के बाद में। ये पूरे 6 रन थे, पूरा मैक्सिमम मिलना चाहिए था, लेकिन मैं उस गलती को दोबारा नहीं निपटाऊंगा। 1 कदम आगे गया, 2 कदम आगे गया और ये कड़क है भाई, सीधा मिडल हुआ है, परफेक्ट टाइमिंग, और ये मिलेंगे पूरे 6 रन। इस ओवर में मुझे पूरी भरपाई करनी है, पूरी भरपाई करनी है जो ये सहवाग को ले आए हैं बॉलिंग पे। मैक्स टू मैक्स 20 रन तो इस ओवर से निकलने ही चाहिए, ये मेरे दिमाग में है। इन्होंने स्लो स्पीड पे डाली है, ये मैदर सर का, और ये मैंने खेला है और एक प्लेटिनम शॉट 685। हल्का अर्ली हो गया हमें, लेकिन मिडल ऑफ द बैट थी तो हमको 4 रन मिल जाएंगे। तो हमें
3 बॉल में 10 रन अब मिल चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं 66 पे। ये इन्होंने वाइड यॉर्कर डाली है, ये मैं आगे बढ़ा और मैंने खेला है स्पेशल शॉट परफेक्ट टाइमिंग के साथ में, और ये हमें मिलेंगे पूरे 6 के 6। तो सहवाग को इनको लाना भारी पड़ रहा है। 72 पे हम पहुंच गए हैं एक ख़राब शुरुआत के बाद में। ये मैं यहाँ पे पोजीशन बना नहीं पाया और हमारा बैस का बड़ा विकेट जाते हुए जो पोजीशन थी उसी पोजीशन पे रुकता तो ये भी मुझे 6 रन मिलते। मैं एक स्टेप पीछे गया जिसके वजह से मैं स्टंप आउट हो गया। अब राधा कृष्णन हमारा लास्ट बैट्समैन है और लास्ट बॉल है। चलो देखते हैं, ये फिर से मेरे ख्याल से वही डालेंगे। जी हाँ, इन्होंने ऑफ स्पिन ही डाली है एकदम स्लो स्पीड में। हमने फिर से खेला 685 प्लेटिनम शॉट और ये मिल गए हमको 4 रन। इसी के साथ में हम पहुंच जाएंगे 76 रन पे। ओपोनेंट के लिए है टारगेट 77 का। हमने पहले ही ओवर में 3 विकेट खो दिए थे, वहाँ से हम 77 पहुँचे हैं, तो उस हिसाब से हमारा कमबैक हो चुका है। लेकिन ये मत भूलना ओपोनेंट अच्छे हैं, अपोनेंट क्राउन 5 वाले हैं। ये इनकी भी शुरुआत देखते हैं कैसी होती है। इनके बैट्समैन आप देख सकते हो वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को ले आए हैं। ये चाहते थे वो नेगेटिव लेंथ वाली 666 है मेरे ख्याल से वो शॉर्ट नंबर खेलने की ये कोशिश कर रहे थे, नाकामयाब रहे। ये इधर इधर इन्होंने घुटने टोके और इन्हें चौका मिल चुका है। तो 2 बॉल हो गए हैं, इनके 4 रन बने हैं। तीसरी बॉल पे आते हैं, हमने फिर से कैरम डाली है। ये फिर घुटने टेके इन्होंने, हमने डायरेक्ट हिट की कोशिश की है और ये बच गए, ये बच गए। हमारा वरना बदला पूरा हो जाता। इन्होंने हमारी एक रन आउट किया था, हम भी इनका करते तो बदला पूरा हो जाता। यहाँ डाली है कैरम लेकिन स्पीड रखी है काफ़ी स्लो। ये इन्होंने फिर घुटने टेके और ये दूसरा के लिए गए थे, ये दूसरा के लिए गए थे। हमने कैरम डाली थी और इनका यहाँ पे विकेट तेंदुलकर जी का जाते हुए, तो इनका पहला डाउन हो गया है। 4 बॉल 5 रन 1 विकेट। विराट कोहली को ये ले आए हैं। फिर से हमने कैरम डाली है मीडियम स्पीड में और इस बार ये खेलने गए 500 नंबर का शॉट। टाइमिंग इनसे हो गई घटिया, मिडल ऑफ द बैट थी। ये तो इनको पूरे 6 मिलने चाहिए थे, इनसे गेसिंग हो चुकी थी, इन्होंने गेसिंग एकदम परफेक्ट की थी लेकिन ये टाइमिंग नहीं कर पाए, इसी कारण इनका विकेट जाते हुए। इधर इनकी तरफ से आते हुए बाबर आजम, मैंने फिर वही स्ट्रैटेजी अपनाई, कैरम को मैंने स्लो स्पीड पे डाला। ये स्ट्रेट के डायरेक्शन में खेलने गए, इनको सिर्फ 1 रन मिलेगा। तो 6 बॉल में 6 रन और इनके 2 विकेट जाते हुए। हमारे 3 गए थे, इनके 2 गए थे, लेकिन हमारा इसमें सोबर्स आके हमें बचा लिए थे। अब दूसरा ओवर हम ले आते हैं अश्विन की तरफ से। इनको 24 बॉल में 71 रन चाहिए। हमने फिर से थोड़ी लेंथ आगे रखी, कैरम बॉल डाली है स्लो स्पीड पे। ये 6 to 8 खेलने गए और इनको गैप मिल गया क्योंकि मिडल ऑफ द बैट था। और यहाँ बिली बॉर्डन अपना डांस का करतब दिखाते हुए। अब आते हैं इस ओवर की दूसरी बॉल पे। मैंने सोचा थोड़ा फील्ड चेंज करूँ। अब मैंने डाली है दूसरा फुल स्पीड पे, लेंथ पीछे खींची है, इन्होंने घुटने टेके और इनको मिल गए 4 रन। तो ये भी अपना कमबैक कर रहे हैं और यहाँ पे अश्विन भाई साहब की पिटाई होते हुए मैंने फिर वही फील्ड पे मैं वापस आ गया। फिर मैंने डाली है दूसरा, देखते हैं ये गेस कर पाते हैं क्या। जी हाँ, 156 इन्होंने गेस कर लिया, मिडल हो गई, इनको मिल गए 4 रन। पहला ओवर इनका भी बेकार था, दूसरे में ये कमबैक कर रहे हैं। अश्विन के ओवर में अभी इन्हें बैक टू बैक 3 चौके मिल चुके हैं। ये मैंने आगे रखी है, मैंने दूसरा डाली है, लेकिन इन्होंने गैस कर लिया और इन्होंने प्लेटिनम शॉट 6 to 8 खेला है और इनको और एक चौका मिल जाएगा। तो अश्विन बैक टू बैक 4 चौके खा चुके हैं। अब मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, मैंने एकदम नॉर्मल फील्ड लगाई है जो हर कोई लगाता है, दूसरा डाली है और ये इधर 156 खेलने गए। ये इनको आराम से यहाँ पे 3 रन मिल जाएंगे। डायरेक्ट हिट की कोशिश की है, क्या ये मिस फील्ड हो गई है और ये और एक रन ले लेंगे। तो देखा जाए तो अश्विन भाई साहब 5 बॉल में 5 चौके खा चुके हैं और अश्विन ने अपोनेंट का कमबैक करवा दिया। अब मैंने डाल दिया ड्रिफ्टर स्लो स्पीड पे, एकदम यॉर्कर लेंथ पे। इन्होंने खेल दिया 6 to 8 और इनको मिलेंगे पूरे के पूरे 6 रन, पूरे के पूरे 6 रन। तो इनका कमबैक हो गया है। अश्विन भाई साहब ने इनका कमबैक करा दिया है, एक शानदार बैटिंग इनके तरफ से। अब मेरे पास एक ही लेजेंड बॉलर था
तो मैंने सोचा यही सही टाइम होगा गैरी सोबर्स को लाने के लिए, इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ाने के लिए। मैंने डाली है वाइड यॉर्कर, स्ट्रेट बॉल डाली है, 6 to 8 खेलने गए, इनसाइड एज लगी है, एक ही रन मिलेगा। इनको 17 बॉल में 45 रन चाहिए, तो ये मैच एक थ्रिलर के तरफ जाते हुए ये मैंने डाल दी है यॉर्कर स्ट्रेट, क्योंकि मैं देख रहा था पोजीशन बना रहे थे और इन्हें यहाँ पे और एक चौका मिल गया। इन्होंने स्कूप शॉट खेला है पीछे की डायरेक्शन में, जो कि नेगेटिव लेंथ का शॉट है, इन्हें यहाँ पे चौका मिल गया है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैंने टप्पा थोड़ा आगे रखा, ये मैंने स्लो बॉल डाली है, ये यहाँ पे इन्होंने घुटने टेके और ये और एक छक्का, ये और एक मैक्सिमम। लोग इस शॉट को स्पिन के प्रीसेट में रखते हैं, भाई साहब ने उस शॉट को फास्ट के प्रीसेट में भी रख रखा है। अब फिर मैंने डाली है यॉर्कर स्ट्रेट, यॉर्कर मैंने डाली है फील्ड, इनको मैंने थोड़ी कंफ्यूजिंग लगाई है, ये स्ट्रेट की डायरेक्शन में खेलने गए, इनको 2 रन आसानी से मिल जाएगा। तो इनका कमबैक हो चुका है, 2 ओवर 4 बॉल 45 रन, 2 विकेट। इनको अब ज़्यादा रन्स नहीं चाहिए, या मैंने फिर यॉर्कर डाली है वाइड यॉर्कर, और ये गए हैं श्रेयस अय्यर का शॉट खेलने और इनकी यहाँ विकेट जाती हुई। बाबर आजम इनके 11 बॉल में 39 रन बना के जाते हुए पवेलियन। 2 ओवर 5 बॉल 45 रन, 3 विकेट। ज़्यादा रन इनको नहीं चाहिए। फाफ को ले आए हैं, 81 की इनकी टाइमिंग है, 76 का इनको टारगेट था, 45 इनके बन चुके हैं। इनको सिर्फ 31 रन चाहिए। मैंने ये डाल दी रिवर्स स्विंग, ये 4-3-1 खेलने गए और इनका और एक विकेट जाते हुए फाफ आए और फाफ गए। तो गैरी सोबर्स ने जाते जाते 2 बॉल में 2 विकेट हमको लेके दे दी है। हमने भी फिर थोड़ी सी गेम में वापसी कर ली है। अब हम ले आएंगे राधा को, अब हम राधा कृष्णन को ले आएंगे, फील्ड को थोड़ा चेंज करेंगे। अब मुझे एक चीज़ में ध्यान रखना था कि ये 6 to 8 अच्छा खेल रहे थे, तो मैंने कैरम के जगह इन्हें दूसरा डाली है, फिर भी इन्होंने उसको अच्छे से खेल लिया। डायरेक्ट हिट की कोशिश हमने की है, इनको आराम से 3 रन मिल जाएंगे। डायरेक्ट हिट फिर से नहीं लगी है, ये तो अच्छा हुआ ये चौथे रन के लिए नहीं भागे। अब मुझे यही डर था कि ये 6 to 8 बढ़िया खेल रहे हैं, तो फिर मैंने वही फील्डिंग लगाई है। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। ये हमने डाली है दूसरा एकदम स्लो स्पीड पे, ये पता नहीं 6-2-2 है मेरे ख्याल से, शॉट नंबर एडवांस का है। ये पोजीशन नहीं बना पाए, या फिर ये कंफ्यूज हो गए कि इन्हें क्या करना है, और इनके वीरेंद्र सहवाग बैटिंग में भी कुछ नहीं कर पाए, बॉलिंग में भी तो कुछ नहीं कर पाए और बैटिंग में भी कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे आए हैं एंडी फ्लावर, इनको चाहिए 10 बॉल में 29 रन। यहाँ हमने डाली है कैरम बॉल स्लो स्पीड पे, ये कोशिश कर रहे हैं कल वाला विराट कोहली का जो शॉट आया है 663 खेलने की ये कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पीछे के तरफ गैप नज़र आ रहा है। ये फिर मैंने डाली है कैरम, ये फिर पोजीशन इनसे बनी है और यहाँ पे इनको आसानी से 3 रन मिल जाएंगे। अब मैं समझ गया, मैंने कल के शॉट को देखा है 663 को, वो कैरम पे कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन फुल स्पीड कैरम पे। तो यहाँ पे फिर भी मैंने इनको डाली है लो स्पीड में, ये पोजीशन नहीं बना पाए क्योंकि राधा की बॉल ज़्यादा अंदर आती है, फिर से ये मिस कर जाएंगे। मैंने फिर से कैरम डाली है, ये गए 2-3 स्टेप आके, इन्होंने फिर बॉल को मिस किया है। बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, नाकामयाब कोशिश ये कर रहे हैं। अब फिर मैंने कैरम फुल स्पीड पे डाली है और ये इनके बॉडी पे लगेगी। तो राधा भैया ने हमारा कमबैक करा दिया, वो भी इनके शॉट सिलेक्शन के वजह से। अब हमारा आखिरी ओवर क्लेनवेल ले आएंगे, हम इसी फील्ड को रखेंगे, लेंथ में थोड़ी आगे रखूँगा। स्ट्रेट डाली है मैंने, लेकिन स्लो स्पीड में डाली है। ये फिर उतना ही आगे बढ़े 3-4 कदम, फिर विराट कोहली का 663 खेलना चाहते थे, फिर इनके बॉडी पे लगी है। अब मैंने डाल दिया यॉर्कर, क्योंकि ये बार बार आगे 2-3 स्टेप बढ़ जा रहे थे। अब इन्होंने फिर पीछे हटे हैं ये, और इन्होंने स्कूप की कोशिश की है और इन्हें आसानी से 2 रन मिल जाएंगे। अब इनको चाहिए 4 बॉल में मेरे ख्याल से 23 रन इनको चाहिए। मैंने थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ रखी है, स्ट्रेट डाली है, मिडल स्पीड पे डाली है, और इन्होंने फिर घुटने टेके हैं भाई साहब, और इन्होंने जड़ दिया है छक्का। अभी भी जान है गेम में, अभी भी जान इन्होंने रखी है। इनको चाहिए 17 रन, इनको चाहिए 3 बॉल में 17 रन। ये मैंने डाली है स्लो बॉल, और वो भी स्लो स्पीड पे। पोजीशन इनकी बन चुकी है विराट कोहली के शॉट के लिए, लेकिन इनको मिलेंगे सिर्फ
रन आउट हो सकते हैं क्या ये? जी हाँ, इनको तो मिलेंगे सिर्फ 1 रन और इसी के साथ में मैच हमारे हाथ में आ गया है। तो पहला ओवर हमारा इतना बेकार गया था, हम पहले ही ओवर में 3 विकेट हार गए थे। बस इनकी एक मिस्टेक कि ये एक बॉलर नहीं ले आए, उसके जगह ये वीरेंद्र सहवाग को ले आए और उस ओवर में हमने इनकी बढ़िया धुलाई की और उसी के बदौलत हम 76 पहुंच गए। और इनके विराट कोहली के 663 के बदौलत, जो कि फाइनली अभी जाके इनका लगा है और इन्हें 4 रन मिले, इस बदौलत हम इस मैच को जीते हैं। हमने कमबैक किया है और बहुत बेहतरीन हमने कमबैक किया है। वो भी लो टाइमिंग वाले बैट्समैन अपोजिट इसमें नॉन स्ट्राइक पे होते हुए, और इन्होंने फिर से खेला है वही शॉट। लेकिन अब ये सब हवाबाजी करके कोई मतलब नहीं है, ये मैच हार चुके हैं। हम इस मैच को 8 रन से जीतेंगे। वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करके जाना।